ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੈਸਪੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਖੈਰ रेसिपी ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा मैंने जो है ना 3 किस्म के टिक्के बनाए हैं। चिकन टिक्का बोटी बनाई है, हरियाली बोटी बनाई है और मलाई बोटी बनाई है, और एक मैंने बनाया है चिकन सीख कबाब। अच्छा, सबके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन इस्तेमाल किया है, और मैंने थाई का गोश्त नहीं इस्तेमाल किया, चेस्ट पीस ही इस्तेमाल किया है। वो ज़रा इकोनॉमिकल रहता है और बहुत से लोग इजी नहीं होते थाई पीस यूज़ करने में। तो मैं आपको तमाम पॉइंट्स ऐसे ही बता दूंगी कि आप इसको कैसे जूसी बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपने इसमें जो दही और लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चों का जो चीज़ें भी, जिनका भी पेस्ट इस्तेमाल करना है, वो मुकम्मल गाढ़ी होनी चाहिए, तभी आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। बहुत पतली और रनी नहीं होनी चाहिए, वरना मैरिनेशन की ऐसी तैसी फिर जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी चिकन टिक्का बोटी की तरफ। एक बाउल में मैंने 250 ग्राम्स चिकन का एक पोर्शन जो है वो अलग कर लिया। इसे चकोर क्यूब्स में आपने काट के रख लेना है। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून चला जाएगा नमक, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस, 1 टेबल स्पून गाढ़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी गई है, और 1 टेबलस्पून इसमें गाढ़ा सा दही चला गया। उसके बाद मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर दोनों थोड़े थोड़े से शामिल किए, जस्ट एक एक चुटकी। और इसके अलावा इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसके बाद 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी शामिल करके इसको साइड पे कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं हरियाली बोटी। इसमें भी 250 ग्राम चिकन, हाफ़ टी स्पून चला गया है इसमें नमक, इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून भर के सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। इसके अलावा इसमें चला गया 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ये धनिया पुदीने का पेस्ट, डंडियों समेत धनिया, 1 टेबल स्पून दही शामिल कर देना है। और उसके बाद इसमें हमने 1 ही टेबलस्पून क्रीम शामिल करनी है। इसको मैरिनेट करके साइड पे रख देना है। कलर बहुत लाइट था तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर इसमें ऐड किया है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएं अपनी मलाई बोटी की तरफ। 250 ग्राम चिकन, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसमें 1 टेबल स्पून ही दही चला जाएगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रीम शामिल की है, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, इसमें चली जाएगी हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च। 1.5 से 2 टेबल स्पून इसमें भी हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अच्छा, हरियाली बोटी में भी कुकिंग ऑयल गया है, लेकिन वो क्लिप मुझे लगता है मिस हो गया है, तो आपने उसमें भी ऐड कर देना। उसके बाद जो हमारे पास चिकन है, जो टिक्का पीस में से अच्छी बोटियाँ नहीं थी, वो मैंने चिकन के कबाब बना लिए। 1 टेबल स्पून धनिया डंडियों समेत, और 1 टेबल स्पून के बराबर ही पुदीना, 4-5 सब्ज़ मिर्चें, 3-4 जवे लहसुन के, और 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज। उसके बाद आ जाए सूखे मसाले। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, और आधा फूल बादियान का, आप समझें 2-3 पेटल्स, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और इसमें जाएगी 1 फिलफिल दराज, जिसे पिपली भी कहते हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं थी मेरे पास, लेकिन हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये है कबाब चीनी। काली मिर्च और कबाब चीनी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। कबाब चीनी की एक डुंडी सी निकली होती है, जो काली मिर्च की नहीं होती है, अदरवाइज़ देखने में सेम है। ये 6 से 7 दाने आपने शामिल करने हैं। अच्छा, सबसे पहले जो प्याज है ना, उसको हमने चॉपर में चॉप कर लेना है, या हाथ से कद्दूकश कर लेना है। मुझे ये आसानी थी, मैंने कद्दूकश कर लिया है। बाकी चीज़ें जो हैं उनको मैंने चॉपर में ही चॉप किया था। प्याज को कश करके मैं चली गई थी, कुछ ज़रूरी काम था, और उसके बाद 10 मिनट बाद जो है मैंने इसको आकर बाकी चीज़ों का काम किया था। ठीक है, उतनी देर जो प्याज है उसने जो पानी छोड़ना था छोड़ दिया। उसके बाद जो हमने बाकी काम किया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, इनको बहुत अच्छी तरह पहले चॉप कर लेना है। ठीक है, चॉप 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 अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद चिकन जो है उसको शामिल करना है, और उसको भी अच्छे से चॉप कर लेना है। तो मैंने बहुत छोटा सा बाउल लिया था, लेकिन फिर भी जो है बाउल ज़्यादा, चिकन बहुत कम था, तो मैंने फिर धनिया पुदीना को दोबारा चिकन के साथ शामिल करके चॉप किया था। अच्छा, मैंने जो है ना धनिया पुदीना ज़रा अच्छी मिकदार में इस्तेमाल किया है, इसलिए मेरे जो कबाब हैं वो थोड़े ग्रीन ग्रीन से हैं। मुझे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने इसमें जो मसाला पीसा था वो शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चली गई है। उसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है घी, क्योंकि चिकन का फैट हमारे पास अक्सर मौजूद नहीं हो। 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे घी, और 1 टेबलस्पून क्रीम। अच्छा, क्रीम आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं भलाई, अगर नहीं है तो टेट्रा पैक कर लें। अच्छा, आपके जो कबाब है ना इतने परफेक्ट और बेहतरीन बनने वाले हैं ना, क्रीम और घी जो है ना इसको मॉइस्चर देगा, तो वो एक ड्राई ड्राई से जो कबाब होते हैं ऐसे नहीं बनेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो कमर्शियल रेसिपी होती है उसमें अक्सर वो लोग फूड कलर भी यूज़ करते हैं, हल्दी भी ज़्यादा मिकदार में यूज़ करते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप अगर वो कलर देना चाहते हैं दे लें। वैसे तो मुझे
येलो कबाब होते हैं वो हल्दी और फूड कलर की वजह से होते हैं। अच्छा, उसके बाद प्याज का पानी निकाला वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब कबाब जो है वो तो मैं हमेशा सीख पे ही लगा के बनाना पसंद करती हूँ, कैसे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ मैं एक अहम टिप देती चलूँ जो मैं बाद में भूल ना जाऊँ, वो ये कि अगर आप बीफ के या चिकन के कबाब बना रहे हैं और अक्सर ऐसा होता है कि सीख पे कबाब जुड़ता नहीं है, गिर जाता है, तो उसे आप ऐसे पंचिंग करें तो वो दोबारा से बाइंड होने लग जाएगा। या आप यूँ करें कि थोड़ा थोड़ा अमेज़ा अलग कर लें, उसको हर दफ़ा कबाब बनाने से पहले पंचिंग कर लें, इससे कबाब सीख से बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, गिरता नहीं है, टपकता नहीं है। हमने किस तरीके से टिक्का बोटी बनानी है, बहुत से तरीके हैं, सीखों पे आप लगा लें। अच्छा, टिक्का बोटी वगैरह ना वो उसका मुझे जो तरीका सबसे आसान लगता है वो ये होता है कि आप इसको किसी पैन में डालें और आप क्योंकि बोनलेस है इसने बनने पकने में बहुत टाइम तो लेना नहीं है, तो आप इसको उस तरीके से आराम से पका लें 10 मिनट। और इसको बारबेक्यू का फ्लेवर कैसे देना है वो मैं आपको एंड पे बताऊँगी। इसी तरह लेकिन जो कबाब है ना, उनमें जो है ना अंदर होल होना चाहिए, उससे जो है कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो उसके लिए मैं सीख का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप पेंसिल कोई भी इस तरह की स्टिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कबाब को आपने अच्छे से शेप दे देनी है। जो मेरा अपना तरीका है वो ये है कि मैं किसी भी सीख का इस्तेमाल नहीं करती सिवाय कबाबों के। जो चिकन टिक्का है उसको मैं पैन में तैयार कर लेती हूँ, डायरेक्ट शिफ्ट करती हूँ पैन पे, उसमें पका लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे स्मोक देती हूँ एंड पे, ठीक है। और जो कबाब है उनको मैं शेप देने के बाद उसको भी पैन पे शिफ्ट करती हूँ और उसको मैं तैयार कर लेती हूँ। अगर हाफ़ डन करना हो तो मैं उसे तवे पे ऐसे ही सेक लेती हूँ, हाफ़ डन करके उसे फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका जो दिखा रही हूँ वो ये है कि मैंने इसको पैन पे नॉन स्टिक पैन पे लगाया है। इससे तवे नॉन स्टिक पैन पे जो सेक उठेगा वो आपके कबाब को तैयार करेगा। लेकिन यहाँ आपने नॉन स्टिक पैन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, तबाह हो जाएगा। आपने यहाँ घर में जो लोहे का तवा होता है वो इस्तेमाल करना है। मेरा तवा फ्री नहीं था तो मुझे मजबूरन यहाँ आपको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए दिखाना पड़ा। और मैंने यहाँ ये मुकम्मल डन नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं है जहाँ मैं इस टाइम हूँ, तो मैं सिलेंडर यूज़ होता है। तो मैंने इसको जो है सिर्फ आपको दिखाने के लिए तरीका, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस तरह से मुकम्मल पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये कोई इतना ईजी तरीका नहीं है और बहुत टाइम टेकिंग है। तो लेकिन आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जब ये हाफ डन हो जाएंगे, आपने सीख कबाब को जैसे बारबेक्यू वाले ब्रश करते हैं ऑयल से, आपने ब्रश करना है और इस तरह से आपके जो टिक्के और सीख है वो तैयार हो जाएंगी। मेरी यहाँ पे मुकम्मल टिक्के और सीख तकरीबन डन हो गए थे वीडियो बनाते बनाते। लेकिन ये ज़रा लंबा तरीका है, आप इसको डायरेक्ट शेप दें और डायरेक्ट पैन में शिफ्ट करें, बेहतरीन तरीका यही है। अच्छा, उसके बाद जो एक और तरीका वो ये है कि आप अगर आप इसी तरीके से मतलब सीख पे लगा के यूँ ही बनाना चाह रहे हैं तो आप नीचे पैन में नमक डाल दें। उससे होगा नमक की जो हीट होती है वो चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत ज़रा जल्दी पका देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़िंदगियों में कुछ लोग हमें पका देते हैं। तो आपने इस तरह से कबाब और टिक्के जो अपने तैयार कर लेने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट पैन पे सीखों का इस्तेमाल किए बगैर, चोंचलों में पड़े बगैर, आप डायरेक्ट इनको पैन पे शिफ्ट करें और इनको डन कर लें। ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएंगी, आपका टाइम भी बचेगा और बर्तन सीखें नहीं धोनी पड़ेंगी ना, कितनी बचत है, वाह वाह क्या बात है मेरी। अच्छा, यहाँ मैंने कबाब सीख से उतार लिया और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे कबाबों का साइज़ बहुत बड़ा था तो मैंने उसे दरमियान से तोड़ लिया। खैर है थोड़ा हुस्न ख़राब हो गया पर कोई नहीं, चलता है, कोई मसला नहीं। जितनी देर यहाँ बारबेक्यू तैयार हो रहा है मैं आपको चावलों का तरीका बता दूँ झटपट किस्म का। मैंने सिर्फ 1 कप चावल बनाए थे, बहुत थोड़े से चावल चाहिए थे मुझे क्योंकि साथ नान भी थे। अच्छा, चावलों के लिए आपने ये करना है कि पहले साबुत मसाले को तड़क लेना है, जिसमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, कड़ी पत्ता, बादियान का फूल। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है प्याज। एक मीडियम सा प्याज था, उसको हल्का सा सॉफ्ट करना है आपने, उसको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। जैसे वो सॉफ्ट हो जाएगा आपने इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको भी बहुत ज़्यादा भुन के पागल नहीं करना। जब वो नॉर्मली रहेगा यानी हल्का सा भुन जाएगा तो आपने उसमें शामिल कर देना है चिकन पाउडर। ऑप्शनल है, चाहे तो शामिल कर दें। और साथ इसमें शामिल कर देना है आपने ज़ीरा थोड़ा सा, और शामिल कर देना है पानी शामिल करने के बाद आपने इसमें नमक बैलेंस कर लेना है। 2 टेबलस्पून तकरीबन आपने इसमें लेमन जूस शामिल करना है। जब पानी उबलने लगेगा तो चावल शामिल कर देने हैं। जब चावलों का पानी खुश्क होगा तो फूड कलर से आपने दम लगा देना है। उसके बाद मैंने सिर्फ डायरेक्ट प्लेटर में डिश आउट किए थे चावल, मैं आपको उसके बाद नहीं दिखा सकी। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसको हमने स्मोकी फ्लेवर कैसे देना है। स्मोकी फ्लेवर हमने ऐसे देना कि एक कोयले को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और जब वो बिल्कुल सुरख हो जाएगा तो हमने उसको एक डीप बाउल में, अपना जितना भी बारबेक्यू तैयार हुआ है उसको ज़रा डीप बाउल में रखना है। मुझे यूँ लगता है कि आप पैन या किसी छोटी दीवार वाले बर्तन में स्मोक दें तो वो नहीं आता ठीक से। आपने ये करना है कि उसमें तमाम अपना बारबेक्यू रख के मिड में आपने एल्युमिनियम फॉइल या प्याज का छिलका या कुछ भी रखना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर कोयले का पीस रखना है, उस पर 2 चम्मच नहीं 2 से 3 ड्रॉप्स
آئل کے ڈالنے ہیں، اور جب آدھی رات کو بندہ وائس اوور کرے گا تو پھر یہی کچھ ہی ہونا، دماغ ہی چکرانا ہے۔ دن کے ٹائم ہی نہیں ملتا، بڑے مصروف ہیں ہم، کیا کریں، چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ خیر، دھواں شواں دے کے نا آپ نے اس کو کور کر دینا ہے، اور اس کے بعد 1 منٹ کے لیے تقریباً آپ نے اسے کور کرنا ہے۔ ویسے 1 منٹ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ فلیور آ جاتا ہے، تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ بہت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے خود اپنے گھر میں بنائے ہیں۔ ویسے مجھے تو یقین تھا کہ یہ میں نے بنائے ہیں، لیکن میرے ابا حضور کو نہیں آیا یقین۔ وہ کھا کے مجھے کہتے ہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا یہ آپ نے بنائے ہیں۔ میں کہ ابا جی تسی تعریف کیتی ہے کہ میری بےزتی کیتی ہے، لیکن خیر ہوندی رہندی کہڑا نویں گل ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سلنڈر یوز کر رہی تھی، تو میں نے اس وجہ سے اس کو تمام پین پہ تیار نہیں کیے، میں نے اس کو ہلکا سا آئل میں جو ہے، جس میں میں نے ہریالی اور ملائی بوٹی تیار کی تھی، اس میں میں نے اپنے سیخ کباب ڈن کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری بہترین قسم کی جو ریسپی ہے یہ تیار ہے، اتنا بہت ضروری ہے، اگر آپ سموک نہیں دیں گے تو پھر سموکی فلیور باربیکیو کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ میرے خیال سے بہت آسان اور اوتھینٹک سی ریسپیز ہیں، آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور بتانا ہے کہ آپ کو یہ سارے طریقے ایک ریسپی میں کیسے لگے ہیں، اور مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گی مزید پٹھی سیدھی ریسپیز کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔